Assalamu alaikum students. Let's start our fifth lecture of history for grade 6. Open your book from page number 5. In previous lecture we studied about influence and spread of Buddhism in different countries. Let's continue the topic, the spread of Buddhism. From the 7th to the 11th centuries, missionaries and traders took Hinayana Buddhism to Southeast Asia. In Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, and Cambodia, it is still the chief religion. It was also strong in Malaysia and Indonesia, but was later replaced by Islam. 7th से 11th सेंचुरीज़ के दरमियान मजहबी उल्मा और ताजिरों के ज़रिए हिनायाना बुद्धिज़्म साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंच गया। इनमें से बहुत से ममालिक मसलन म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया वग़ैरह में अभी भी बुद्धिज़्म को बहुत अजीम रिलीजन की हैसियत हासिल है। बुद्धिज़्म मलेशिया और इंडोनेशिया में भी बहुत पावरफुल था, लेकिन बाद में मज़हब इस्लाम ने इसका ख़ात्मा कर दिया। Buddhism has often been adapted to the customs of the country where it is practiced. Architectural styles of temples vary from place to place, and local gods sometimes become a part of Buddhist ceremonies. Temples, shrines, and festivals in countries such as Japan and Myanmar, for example, are totally different to those of the subcontinent, although the basic fundamentals of Buddha's teachings remain the same. जिन कंट्रीज़ में बुद्धिज़्म कायम था, वहाँ के तहज़ीब व तमद्दुन में भी इसका अक्स नुमायाँ तौर पर नज़र आता था। मुख्तलिफ़ जगहों पर एक ही बनावट के टेम्पल्स नज़र आते थे। इसके अलावा बाज़ औक़ात मुकामी गॉड्स के स्टैचूज़ भी बुद्धिस्ट की तक़रीबात में नज़र आने लगे। इबादत गाहें, मज़ार और त्यौहार वग़ैरह जापान और म्यांमार जैसे कंट्रीज़ में सब कॉन्टिनेंट के दूसरे कंट्रीज़ से मुकम्मल तौर पर जुदागाना नज़र आने लगे। अगरचे बुनियादी तौर पर बुद्धिज़्म की तालीमात इन कंट्रीज़ में भी यकसां थीं। ओपन योर डॉकेट। क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड बुद्धिज़्म स्प्रेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया के दीगर हिस्सों में बुद्धिज़्म किस तरह से फैला? आंसर इज़ ऑल्दो बुद्धिज़्म हैड वैनिश्ड इन द सबकॉन्टिनेंट, मिशनरीज हैड ऑल्सो गॉन टू द अदर पार्ट्स ऑफ एशिया टू कन्वर्ट पीपल. The religion gradually spread in Central Asia, China, Korea, and Japan. From 7th to 11th centuries, Buddhism spread in Southeast Asia, Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, and Cambodia, where it is still the chief religion. अगरचे बुद्धिज़्म सब कॉन्टिनेंट से तकरीबन ख़त्म हो चुका था, लेकिन उनके उल्मा एशिया के दीगर हिस्सों में इसकी तरवीज के लिए रवाना हुए और बतदरीज ये मज़हब सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया और जापान तक फैल गया। 7th से 11th सेंचुरीज़ तक बुद्धिज़्म साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया तक फैल गया, जहां आज भी इसे एक अजीम मज़हब की हैसियत हासिल है। Here is a correction in question 7. Cut the number 2 and write 7. Fill in the blanks. You have to write with blue ink pen. Number 1. The Hinayanas were very strict in their religion. हिनायाना अपने मज़हब में बहुत सख्त गिर थे। Number 2. The huge university monastery at Nalanda was destroyed in about AD 1200. नालंदा की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मोनास्ट्री AD 1200 में तबाह कर दी गई थी। 3. China in the 4th century AD became a strongly Buddhist country. 4th सेंचुरी में चाइना एक बहुत मजबूत बुद्धिस्ट कंट्री बन गया। 4. बुद्धिज़्म रीच्ड कोरिया थ्रू चाइना. बुद्धिज़्म कोरिया में चाइना के ज़रिए पहुंचा। 5. In Malaysia and Indonesia, Buddhism was replaced by Islam.
मलेशिया और इंडोनेशिया में इस्लाम ने बुद्धिज़्म की जगह ले ली। इट्स टर्न ऑफ होम टास्क। लेसन नंबर 2, पेज नंबर 5. Read the paragraphs 3 times. Learn and practice of question answer and fill in the blanks in the AR. It is the end of our second lesson of history. Inshallah, we will start new lesson in next lecture. Till then, Allah Hafiz and thank you.